गरीब मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बेघरों को इन औकाफ की ज़मीनों में घर दिए जाएंगे, उनके रोज़गार के लिए व्यवस्था की जाएगी और बहुत ईमानदारी के साथ ये वक्फ का पैसा जो गरीबों का है, उन गरीब मुसलमानों के ऊपर इस पैसे को सरकार के साथ संकट लगाया जाएगा। इस साफ नियत के साथ वक्फ एक्ट ला रहा है। लोगों को जो गुमराह करने वाले हैं असल में वो वक्फ के लुटेरे हैं, वो वक्फ के बेनिफिशियरी हैं और इसलिए लगातार वो विरोध कर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं कि आपसे आपकी मसाजिद, आपके मदारिस छीन लिए जाएंगे। हम जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क में कोई किसी के इबादतगाह को, कोई किसी की कब्रगाह को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। बहुत ईमानदारी के साथ गरीबों को देने के लिए वक्त एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट आया है, गरीबों से छीनने के लिए कुछ नहीं है। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं इसका, जो विरोध कर रहे थे, जिन्होंने विरोध किया, पुतले दहन किए मोदी सरकार के, प्रधानमंत्री मोदी के, हमारे भी दहन किए, हम वहाँ आए, हर जगह स्वागत हुआ। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पॉलिटिकल मुसलमान हैं, मैंने पहले भी कहा था, और वो अपने लोगों को गोल टोपी का सहारा लेके अपने कार्यकर्ताओं को आगे खड़े कर रहे हैं और उनके सहारे विरोध करा रहे हैं। आम गरीब मुसलमान इस अमेंडमेंट के साथ है, क्योंकि अब ये यकीन हो चला है कि अब गरीब मुसलमान के अच्छे दिन आने वाले हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार जो वादा गरीब मुसलमानों के साथ किया था, वो उम्मीद भरा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ गया है, कानून बन गया है और उसके तहत हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अब गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन आएंगे। हम उसी का शुक्र अदा करने के लिए दरगाह साबिर पाक में हाजिर हुए थे और हमने इस दरगाह में आके शुक्र अदा किया और माननीय मोदी जी का भी शुक्रिया अदा किया और उनकी लंबी उम्र की दुआ की कि जो वादा उन्होंने किया है कि गरीबों को उनका हक दिया जाएगा। जो वक्त गरीबों के लिए था उस पर चंद अमीर अपना डाका डाल के बैठे थे, अब उन अमीरों से लेकर गरीबों को दिया जाएगा। किसी मस्जिद, किसी मदारिस, किसी खानका, किसी कब्रगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, सबको साथ लेके चलना है, सबके साथ चलना है और एक बहुत सुंदर भारत बनाना है। उस दिशा में हम लोग यहाँ आए थे और हमने दुआ की है कि अब आने वाला वक्त बहुत बेहतर होने वाला है। जिस 75 सालों में जो नहीं हुआ वो अब होगा। इन वक्त की जमीनों के ऊपर अब आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज बनती हुई दिखाई देंगी। इस वक्त की जमीनों पर अच्छे अस्पताल होंगे, अच्छे स्कूल कॉलेजेस होंगे बेटियों के लिए और हम ये कह सकते हैं कि अब गरीब मुसलमानों के भी अच्छे दिन आएंगे। जो बेघर मुसलमान हैं, वक्त की जमीनों पर उनको घर दिए जाएंगे। तो जिनके लिए ये वक्त बना था, गरीबों का जो हक था, यतीमों का, मिस्कीनों का, विधवाओं का, ज़ईफों का, उन तमाम लोगों को अब उनके हक दिए जाएंगे। और जो उस तरह से कुछ पॉलिटिकल मुसलमान विरोध कर गुमराही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनको जवाब है कि जहाँ जहाँ उन्होंने हमारा पुतला दहन किया, मोदी सरकार का पुतला दहन किया, वहाँ आज लोगों ने वहाँ इस्तकबाल किया, शुक्रिया अदा किया, थैंक यू मोदी जी के नारे लगाए और कहा न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये लगातार इस बात को दिखाता है कि सरकार बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है और आने वाला वक्त मुसलमानों के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। गरीब और पसमानदा मुसलमानों का अब बेहतर वक्त आने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए रात में घी का कटोरा है, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। हमारा मानना है कि अब इस प्रॉपर्टी को मुसलमानों की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। जो लोग मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने 75 साल कुछ नहीं किया, वो कम से कम इस गरीबों के जो हक मिलने जा रहा है इस पे वो अपनी खुफिया राजनीति न करें, नहीं तो देश का गरीब पसमानदा मुसलमान ये आपको कभी माफ नहीं करेगा। इस गरीब मुसलमान को आज हक मिलने जा रहा है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। उन्होंने हमेशा इस गरीब मुसलमान को, पसमानदा मुसलमानों को अशराफ से दबा के रखा है। मुझे लगता है आज पसमानदा और गरीब मुसलमान अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है, इसका जीता जागता सबूत है। वो तमाम प्रेशर के बावजूद खड़े होकर मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं।